आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज अपडेट हमारे संवाददाता शिवचरण जी के साथ, जहां पर प्रत्याशी के रूप में सुशीला ठाकरान चुनाव मैदान में आ रही हैं। हम उनसे कुछ बात करते हैं, चलिए एक बार दिखाते हैं। मैडम, आपकी शिक्षा क्या रही है? नमस्कार जी, मैं ग्रेजुएशन हूँ। फिर राजनीति में आने का क्या कारण हो गया आपका जो है? देखो जी, मेरे हस्बैंड का शुरू से समाज सेवा में ध्यान रहा है और उन्होंने पिछली बार भी जिला परिषद का इलेक्शन लड़ा था और उनके साथ साथ मेरे को भी ये शौक चढ़ गया कि मैं भी समाज में बढ़ चढ़कर भाग लूँ, बढ़ चढ़कर हिस्सा लूँ और अपने समाज का अच्छे से पूरे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाऊँ और उनका हाथ बढ़ाऊँ बढ़ चढ़ के राजनीति में। कि पिछली बार हस्बैंड चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब बागडोर आपके हाथ में है, तो क्या एक महिला होने के नाते आप राजनीति कर पाएंगे? हाँ जी, क्यों नहीं कर पाएंगे। आज के क्षेत्र में कौन महिला पीछे है और हमारी सरकार ने, हमारे समाज ने महिलाओं को इतने आगे बढ़ा रखा है कि हम हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं और अपने समाज की कुरीतियों को मिटा सकते हैं। एक सबको अच्छी शिक्षा देंगे ताकि कोई भी महिला, बेटी, बहन किसी तरह से पीछे ना रहे समाज में और बढ़ चढ़कर हर चीज़ में हिस्सा ले, भाग ले। शिक्षा को लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? क्योंकि शिक्षा विभाग के भी कुछ डिपार्टमेंट अब जिला परिषद को दे दिए गए हैं, उसको लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? शिक्षा के क्षेत्र में देखो जी, हम सरकार ने भी हमें कर रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले समाज में बेटियों को, महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रखते थे, अब तो आप कहीं से उठा के देख लो, हर क्षेत्र में बेटी, महिला हर क्षेत्र में आ गया शिक्षा के क्षेत्र में। और समाज में मैं तो ये कहती हूँ कि हर शिक्षा बढ़ चढ़कर सब भाग लो और मुझसे जितना बन पाएगा मैं शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक ध्यान दूंगी। जितना मेरे से बन पाएगा मैं सबको अपने साथ मिलजुल के लेके और एक अभियान चलाएंगे शिक्षा क्षेत्र की। हमारे क्षेत्र में, हमारे वार्ड में 18 गाँव आ रहे हैं, 18 गाँव। 18 गांव के आप प्रतिनिधि बनोगे, तो शिक्षा और स्वास्थ्य, सफाई को लेकर के आपकी क्या योजनाएं रहेंगी? देखो जी, हम अपने वार्ड में जो 18 गांव हैं उनको वार्ड नंबर 10 का सबसे अच्छा और स्वस्थ वार्ड और साफ सफाई के क्षेत्र में सबसे आगे रहेगा, ये मेरा वादा है। और उसके बाद में मैं हर तरह की कुरीतियों को मिटाऊंगी। आज के क्षेत्र में युवा जो है नशे के क्षेत्र में जा रहे हैं, हमारे समाज में जो युवा हैं वो, आज आपको भी सबको पता है, समाज को पता है कि छोटे छोटी उम्र के बच्चों में नशा की लत लगने लग रही है, समाज में कोई कुछ नहीं संभाल रहा। मैं हर क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाऊंगी, नशे मुक्ति से भी अभियान चलाऊंगी और शिक्षा का क्षेत्र का भी और सफाई का। तो हमारे वार्ड में ये मैं वादा करती हूँ कि 18 गाँव में सबसे टॉप में हमारा वार्ड रहेगा, सफाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और हर तरह की कुरीतियां मिटाने के हर तरह का प्रयास करेंगे। जो युवा बेरोजगार हैं, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की समस्या है, तो क्या ऐसी प्लानिंग करोगे कि जो युवा हैं उनको रोजगार उपलब्ध करवा पाएं जो है? हाँ जी, हमने पहले भी प्लानिंग की थी और पहले भी हमने कई बार युवाओं को इकट्ठा किया, महिलाओं को भी इकट्ठा किया कि हम कोई ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आपको रोजगार भी मिले और समाज में कुछ अच्छा काम भी हो सके। जैसे मान लो सफाई को ही लेके कर लो, बहुत सारे ऐसे हैं आइडियाज हैं, बहुत से काम है कि सबको ना, जैसे सफाई को लेकर कर लो, आप सब सफाई करो, हम मिलजुल के चंदा इकट्ठा करेंगे, सबको थोड़ा थोड़ा देंगे, जैसे किसी भी तरह का रोजगार। और हमने पहले भी किया है कि कुछ भी सामान, कोई चीज बनाएंगे समाज के लिए बैठ के मिलजुल के, तो उसमें थोड़ा सबको सहयोग भी मिलेगा और मिलजुल के काम भी करेंगे। और हमने है ना अभी इसमें वार्ड नंबर 10 में समाज सेवा के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा भी लगा रखी है कि भाई किसी को कुछ भी हो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे गाँव में कुछ भी डिस्पेंसरी वगैरह कुछ नहीं है, एक छोटा सा सरकारी डिस्पेंसरी खोल लें जिससे भाई रात बिरात महिलाओं बुजुर्गों को अगर इमरजेंसी में, तो हमारे गांव में मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा हॉस्पिटल, छोटी सी डिस्पेंसरी खुले जिससे हम सब की मदद कर सके और अपने समाज सबको कोई दिक्कत ना हो, यहाँ पे अपने अच्छे से सब मिलजुल के काम कर सके। एक भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के अक्सर सवाल उठते हैं, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस तरह की प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है? हमारी जनता वार्ड नंबर 10 की मेरे को चुनेंगी, सबका सहयोग से अगर मैं चुनी गई तो मैं मिलजुल के सबका, बड़े बुजुर्गों का या समझदार लोगों का, सबको साथ लेके भ्रष्टाचार मिटाने का पूरा सहयोग दूंगी। और मैं चाहती हूँ कि हमारा समाज बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, नशे से मुक्त हो जाए और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा क्षेत्र सबसे आगे हो। मैं ये चाहती हूँ कि हमारा क्षेत्र सबसे आगे हो और नाम हो कि हाँ भाई उस क्षेत्र में लोग पढ़े लिखे शिक्षित और ना भ्रष्टाचार है, ना बेरोजगारी है। सब तरह से मैं चाहती हूँ कि मेरे से जितना बन पाएगा, और मैं इसीलिए ही राजनीति में आई हूँ। मेरा मेन मकसद यही है कि समाज की कुरीतियों को खत्म करो, भ्रष्टाचार को खत्म करो और अपनी आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, सबको अच्छी शिक्षा देके, अच्छे संस्कार देके और सबसे आगे अपने क्षेत्र को बढ़ाएं।
नानूकला गांव में भी हमने समाज सेवा के अंदर अपने वार्ड में अभी से ही सारी सफाई अभियान किया, सारे शिविर साफ करवाए हैं, खोड़ गांव में भी करवाए हैं, नानूकला में भी करवाए हैं। और भी गांव से हमारे पास आ रही है कि हमारे गांव में ना कीचड़ नाले बहुत गंदगी है, तो हम अभी से ही उनका सारा कार्यभार संभाल रहे हैं। खूब सफाई अभियान है, हमने वो मशीन जो होती है उससे सारे नाले शिविर सब सफाई करवाई है। और पूरे इसमें वार्ड नंबर 10 में पूरे इसमें ये हमने फ्री एम्बुलेंस सुविधा दी है समाज सेवा के लिए कि भाई किसी को भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम ना आए हमारे वार्ड में। और ये मैं आपसे वादा करती हूँ कि हमारे वार्ड में आपको पूरे गुड़गांव में सबसे कोई किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी। और बढ़ चढ़ के हर चीज़ में सामाजिक कार्यों में हमारा क्षेत्र सबसे आगे रहेगा। जब चुनावों का समय आता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद अभी आपने कहा कि हमने साफ सफाई करवाई, तो इससे पहले जो पार्षद रहे थे उन लोगों ने काम नहीं किया, तो इसका मतलब तभी आपको काम करने का मौका मिला ना ये। लेकिन जब आप चुनाव जीत जाओगे तो जनता ये पूछना चाहती है कि क्या आप उसी तरह से काम करवाओगे जिस तरह से अब कर रहे हो, या फिर अपने आराम से बैठ जाओगे? नहीं जी, ये तो आप हमारे समाज में पूछो। मेरा खोड़ गांव है, आप मेरे खोड़ गांव में पूछो। पार्षद हमारे वार्ड का कोई बना हुआ था कैंडिडेट, उसके बावजूद भी हम अपने समाज में काम करवाते हैं। हमारे बूढ़ा बाबा के झोड़ में हमने काम करवाया है। और हमने अपने खोड़ गाँव में भी पानी का भी इन्होंने हमारे बड़ा पान्ना में है, और जब पीछे भी इन्होंने है ना समरसीबल की बोरिंग मोटर डलवाई है पानी का। हम समाज के लिए पहले से ही लगे हुए हैं, और बनने के बाद तो जी हमारा और भी बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे जब हम पहले से ही इतना कर रहे हैं समाज के लिए। आप लोगों से पूछो, पब्लिक से पूछो, हम तो समाज सेवा में बढ़ चढ़ के भाग पहले से ही ले रहे हैं। और बनने के बाद मेरा ये वादा है, हमारे वार्ड नंबर 10 की पब्लिक को भी पता है कि ये भाई समाज सेवा कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के हम पूरा ही जो अपना कह रहे हैं। ये थी हमारे साथ वार्ड नंबर 10 की भावी प्रत्याशी सुशीला ठाकरान, जिन्होंने हर मुद्दे को लेकर के अपनी बेबाक राय रखी। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित। वार्ड नंबर 10 की प्रत्याशी सुशीला ठाकरान के पति सचिन ठाकरान हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं कि वार्ड की क्या योजनाओं को लेकर के वो चुनाव मैदान में आए हैं। सचिन जी, क्या योजनाएं रहेंगी अगर जनता आपको यहाँ से जीत दिलवाती है तो? पहले सबको नमस्कार। अब की बार क्या है कि पिछली बार मैं इलेक्शन लड़ा था इसका जिला परिषद का, जब वार्ड नंबर 14 था। अब लेडीज सीट होगी, उसकी वजह से मेरी धर्मपत्नी लड़ रही है। तो कार्य को सारा उसी को करना है, लेकिन मार्गदर्शक तो मेरी तरफ से होगा, क्योंकि मैं लोगों के बीच जाता हूँ, बैठता हूँ। हमारी योजनाएं बहुत सारी है, अगर हम कहना चाहें तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं आपको कुछ मेन योजनाएं बता सकता हूँ। शॉर्ट में बताता हूँ, ब्रीफ में। जैसे मेन मुद्दा हमारा गाँव में गंदगी, उसको साफ करना। और गाँव में क्या, पूरे वार्ड में, जैसे बहुत बड़ा गांव नानूकला है, खोड़ है, और भी कई गांव, जिन गांव में इतना बुरा पानी भरा हुआ गंदा, और लोग हमको बार बार चलते हुए बोलते हैं कि पानी नाला साफ करवा दो, वे करवा दो, वो करवा दो। तो हम सबको बोलते करवाएंगे, हमें आप मौका दो, हम बढ़ने दो, हमारा पूरा करते हुए निभाएंगे जो हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। और कहते हैं ना कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलते हैं। तो हमारी मंशा यही है, पूरा ये वार्ड 10 नंबर वार्ड पूरा साफ स्वच्छ हो। हर जगह पेड़ पौधे लगवाए जाएंगे, रोड के साइड में स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएगी। और जो नशा आजकल युवा वर्ग में जो घुसा हुआ है नशों के अंदर, जैसे चर शमैक वगैरह, काफ़ी गांव में सुनने में आ रहा है कि युवा पीढ़ी नशे पे ज़्यादा लत में आ गई उसकी। तो उसको दूर करने के लिए हम एक अभियान चलाएंगे, युवा पीढ़ी को इस चीज़ से काफ़ी दूर करेंगे कि नशे से काफ़ी दूर हो वो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पूरे हमारी जो नई आबादी जनरेशन है उसको बिल्कुल ख़राब कर देगी। रही बात, हमारे गाँव में तो कोई है ही नहीं ये ऐसी सेंटर वगैरह, डिस्पेंसरी कुछ भी नहीं है। अगर रात बिरात किसी को मान लो बीमारी हो जाती है और छोटी मोटी है, तो जाके वहाँ से डिस्पेंसरी से या CHC से ले सकता है कोई भी दवाई। तो सबसे पहला ध्येय रहेगा यहाँ पे खुले। अभी 5-4 गाँव का सर्वे हुआ था, इन छियापरी में लौट की थी वो, तो उस गाँव के हमारे पास आए थे बोलने के लिए कि आप साइन कर दो, उधर हो जाएगी। तो गाँव वालों ने कर दिया, हो जाने, खुल जाने, शेरपुर में कोई दिक्कत नहीं है। नानूकला भी काफ़ी बड़ा गाँव है, बासपदम का है, हमारे सारे ही गाँव अच्छे हमसे वार्ड में। तो हमारा पूरा अभियान रहेगा, हर गाँव में जितने बड़े गाँव हैं, नज़दीकी छोटे गाँव में, सब में डिस्पेंसरी या PHC खोली जाए। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे लोगों को बेरोज़गारी का ज़्यादा मुद्दा है। बार बार लोग आते, भाई नौकरी लगवा दे, भाई कहीं वहाँ लगवा दे। तो क्या है, वेयर हाउस वगैरह में तो एक फ़ोन कॉल पे वैसे लग जाते हैं, कोई भी लग जाएगा जाके। हमारी भविष्य में प्लानिंग है कि इन युवाओं को लेके सरकार से भी डिमांड करी जाए, जो इनका स्किल डेवलपमेंट में रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके लिए, और जो आर्मी के लिए बच्चे ज़्यादा इच्छुक होते हैं। अभी तो इन्होंने कर दिया अग्निवीर की वो करके सरकार ने, लेकिन फिर भी इतने युवा है हमारे इस 10 नंबर वार्ड में जो उनको जुनून है आर्मी में जाने का। उसके लिए उनको और प्रेरित करेंगे, ग्राउंड उपलब्ध कराएंगे, कोच उपलब्ध कराएंगे। अभी क्रिकेट का सामान भी बांट रहे, जैसे आज हमारे को आ रहे हैं डिप्टी CM के भाई, वो किट बांट रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट के लिए। तो उसमें भी युवा वर्ग सारे जाएंगे, वहाँ से क्रिकेट खेल लो। हेल्थ के लिए नेट वाली वगैरह हम पूरा देते रहते बार बार। और मेन फोकस है नशा मुक्ति
मतलब नशे से बचाना पड़ेगा लोगों को। ये हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल गर्त में जा चुकी है। ऐसे ऐसे बच्चे सुल्फा पीते बैठ के जिनको इनकी उम्र 14 साल हुई है। रही बात गंदगी की, हमारे गांव में तो काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन हमारे गांव का भी निकासी का पानी अभी बाहर नहीं जा सका है। तो एमएलए साहब से विधायक जी हमने बोला था, कैसे उन्होंने घोषणा भी की, लेकिन पता नहीं कब पटल पे आएगी। अभी नई जो पंचायत गठित होगी उसमें हम सरपंच को सबको साथ लेकर चलेंगे कि गांव का विकास किया जाए। हर गांव के सरपंच से मिलेंगे। अब सुनने में आ रहा है कि हमारा अधिकार क्षेत्र ज़्यादा हो गया है जिला परिषद का, उनको ज़्यादा सिस्टम में लिया जाए, पंचायतों के साथ अटैच कर रहे हैं। तो हर गाँव में हम अपना प्रोत्साहन देंगे, उन्हें कंधे से कंधा मिला के उन गाँव में सब में साफ़ सफाई करवाएंगे और जो भी हमसे बन पड़ेगा वो सारा करेंगे। पूरे 18 गांव अपने हैं। रही बात सरपंच होगा विपक्ष का, तो किसी गांव में उनकी पंचायत का ही हो सकता है। हमारे की सरपंच से कोई वैर भावना नहीं, और जो बन के आ गया वो सरपंच किसी का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, पूरे गाँव का होता है। ऐसी जिला परिषद है, वो पूरे 18 गाँव का होता है। हम कोई भेदभावपूर्ण वाली नीति नहीं अपनाएंगे। और रही बात ग्रांट की, ग्रांट मान लो 1 करोड़ रुपये आती है, तो हम उसमें भेदभाव नहीं करेंगे कि इसमें कम दिया उसमें ज़्यादा दिया। आबादी के हिसाब से हो सकता है, आबादी के हिसाब से हो सकता है। जैसे छोटा गांव है कोई सैयद शाहपुर, उसमें अगर 5 लाख की रिक्वायरमेंट है तो 5 लाख, नानू कुला ज़्यादा उसमें ज़्यादा दिए जाए। बड़ा सोल्ली हो चाहे बासपदम का हो, कोई भी बक्कर का हो, हर गांव में दिया जाएगा, किसी का भी हक काटा नहीं जाएगा। क्योंकि वैसा भेदभाव करना हमारे उसमें नहीं है, हमारे दिमाग में भी नहीं ऐसी बातें। क्योंकि किसी सारे 17 गाँव का हिस्सा काट के एक गाँव में देना भी गलत है बिल्कुल। तो ऐसा कोई भेदभाव किसी गाँव के साथ नहीं होगा। और किसी सरपंच को हम ये नहीं समझेंगे विपक्ष का है, हमारा एक ही दे रहेगा, काम करवाना है और मिल के काम करवाना है। सरपंच से हमें कोई ये नहीं पता होना चाहिए वो उस पार्टी का इस पार्टी का। जब वोट सबने दे दी, आदमी बन के आ जाता है तो सबका ही होता है वो। ये थे हमारे साथ सचिन ठाकरान, जिनकी पत्नी सुशीला ठाकरान वार्ड नंबर 10 से चुनावी मैदान में उतर रही है। अगर जनता इनका सहयोग करती है, जनता इनको जिताकर भेजती है, तो इन्होंने जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। को देखते कैंडिडेट ईमानदार होना चाहिए, गांव में सबसे मिल के चलता हो, अच्छे काम करे, ऐसे कैंडिडेट चाहिए सर। जो पूर्व के पार्षद रहे हैं और भविष्य का जो पार्षद है, तो पूर्व के जो पार्षदों का कार्यकाल कैसा रहा और भविष्य में आप क्या सोच करके वोट करोगे कि भाई हमारा भविष्य का नेता ऐसा हो या हमारे भविष्य का पार्षद ऐसा हो जो हमारे इन समस्याओं को उठा सके? पूर्व का पार्षद तो था परासोली का, उसने किसी भी गांव में आकर रामा किसी नहीं करी। ग्रांट तो देना दूसरी बात है, ये लोगों से मिलाप भी नहीं रखे उसने। उन्हें तो आगे भी नहीं पूछी 5 साल तक, 7 साल तक, 2 साल अब जा रहे हैं। तो हमें तो चाहिए ऐसा कि हर आदमी से मेल मिलाप हो और गांव के विकास के लिए मुद्दा उठाए सरकार से और अच्छा से अच्छा काम करके दिखाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी अपनी समझ होती है, ये सरकार ने जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद का बेड़ा उठा रखा है, ना तो इसको इतना जो कि 18 गांव इसके पास, ना तो इतना उसका ग्रांट मिलता जो कि पूरा गांव को राज्य कर सकता है। 10-5 लाख रुपए दे दे एक गांव को, दे दे तो दूसरे गांव में 20-20 हज़ार देगा तो उसमें होता क्या है। इसलिए सरकार इसको सरपंच के बराबर जो भी ग्रांट देता है उसके बराबर मिलना चाहिए। जो एमएलए को मिलता है वही पावर मिलनी चाहिए इसको। राम जी सभी ने अपना पार्षद ऐसा जो सभी गाँवों को एक साथ लेके चले, चाहे गांव से हो चाहे बाहर से हो। 18 गांव है एक वार्ड में, सभी को मान सम्मान सभी का बराबर हो। ग्रांट की बात रही जो बताई अमिताभ जी ने, ग्रांट कम है। एक पार्षद के लिए कम से कम एक बार में 10 करोड़ की ग्रांट आनी चाहिए जो सभी गाँवों को अच्छा विकास करा सके। सोच करके आप वोटिंग करने जाओगे कि भाई हमारा क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? सर, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधि ईमानदार और स्वच्छ काम करने वाला और युवाओं को रोज़गार दिलाने वाला हो। हमारे जितने 18 गांव है वार्ड में, इनमें सभी में काम करवाए। हमारी पंच, सरपंच और मेंबरों से ये भी गुजारिश है, सब मिलकर एकजुट होकर काम करें, ना कि भेदभाव हो किसी में, आपस में एक मत होकर काम करें। मैं शिवचरण के साथ राधे पंडित।